मौत के बाद आलम बरज़ख के मनाजिर। नाज़रीन, इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक न एक दिन उसे मौत आनी है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारी मौत का वक़्त मुकर्रर किया होगा, उस दिन हमें हर हाल में मौत आ जाएगी, फिर चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी हादसे की शक्ल में। हम हरगिज़ मौत को झुठला नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न उससे बढ़ सकती है। और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मौत ना आए, फिर चाहे वो शख्स बड़ा हो या छोटा, बड़े से बड़ा बादशाह हो या वजीर, कोई अमीर इंसान हो या गरीब, मौत किसी को नहीं बख्शने वाली। चाहे हम मौत से बचने के लिए आसमान पर चढ़ जाएं या किसी पहाड़ पर, जमीन के अंदर छुप जाएं या किसी घर में, मौत हमें हर जगह ढूंढ लेगी। इसलिए जब हमारी जिंदगी का वक़्त पूरा हो जाता है तो हजरत अज़राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक़्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में रूह निकालने से 1 मिनट पहले क्या क्या होता है, फरिश्ते रूह लेकर आलम बरज़ख क्यों जाते हैं, और रूहों का आलम बरज़ख कहाँ है, या मुर्दे वहां क्या करते रहते हैं, आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का दिन, वक़्त और जगह मुकर्रर कर रखी है, और ये मौत ही एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का हर शख्स मानता है। और बड़ी से बड़ी ताकतें, मगरिब से लेकर मशरिक तक, बड़ी से बड़ी हुकूमत भी मौत के सामने बेबस हैं। और ये मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम बनाने वाली, औरतों को बेवा करने वाली और जालिमों को जहन्नम में झुलसाने वाली है। नेक और परहेजगार लोगों को जन्नत की वादियों तक पहुंचाने वाली एक हकीकत भी है। और मौत न तो छोटों पर तरस खाती है, न ही बड़ों का लिहाज करती है, और मौत को दुनिया में किसी का डर नहीं। इसीलिए जब भी हुक्म इलाही होता है तो ये मौत दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट को चीरती हुई अपने मकसद को हासिल कर ही लेती है। और मौत न तो किसी नेक इंसान पर तरस खाती है और न ही किसी जालिम को बख्शती है, फिर चाहे बंदा अपने सफर पर हो या अपने घर में बैठा हो, किसी भी इंसान को मौत नहीं छोड़ती। और यही नहीं, दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। और जब मौत आती है तो न आंख देख सकती है, न जबान बोल सकती है, और न ही कान सुन सकते हैं, और न ही हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं। और मौत आने का मतलब हमारे जिस्म से रूह का तल्लुक खत्म हो जाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रूह के मुतल्लिक इरशाद फरमाया है कि रूह सिर्फ तेरे रब का हुक्म है। और जब मौत आती है तो इंसान के अमाल को लिखा जाना बंद कर दिया जाता है, और साथ ही तौबा के दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद शुरुआत होती है लोगों की सजा और जजा की। तो हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे आखिरी वक़्त तक हमारी तौबा कबूल करता है। और ये जिंदगी जिसे हम बहुत ही मजे के साथ जी रहे हैं, इसके हर गुजरते लम्हे के साथ हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है और हम बात भी करते रहते हैं कि हमारी उम्र अब इतनी हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी से कितने दिन कम हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई सारी आयतों में मौत का जिक्र किया है, और अल्लाह ताला फरमाता भी है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और मौत के बाद तुम सबको कयामत के रोज तुम्हारे अमाल के बदले दिए जाएंगे। और ये दुनियावी जिंदगी जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं, असल में ये सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। उसी की हुकूमत इस दुनिया पर है और हमेशा रहेगी, और हमें भी एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। और हम सब भी जानते हैं कि एक न एक दिन हम सबको भी मरना है, लेकिन कब मरना है ये हमारी पैदाइश से लेकर अब तक एक सवाल है। और हमारी साइंस कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सवाल को राज रखा है। लेकिन कुछ ऐसी निशानियां बयान की गई हैं जिनसे मरने का वक़्त महसूस कर सकते हैं। तो इन निशानियों में सबसे पहली निशानी सकरात है। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि मौत का सकरात का वक़्त, यानी मौत की सख्ती होने का वक़्त आ गया है, और यही वो चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। वैसे तो कई आलिम और उल्मा का कहना है कि जब इंसान के जिस्म से रूह को जुदा किया जाता है
तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। और मोमिन को भी मौत के वक़्त सकरात और उसकी सख्ती महसूस होती है। पर सही मानी में सकरात की तकलीफ मौत के वक़्त रूह को महसूस होती है और उस वक़्त पूरे जिस्म को घेर लेती है, जैसे जिस्म का हर एक हिस्सा उस तकलीफ को महसूस करता है। और ये तकलीफ बदन के हर हिस्से में होती है। उसके बाद बदन के हर हिस्से से रूह को खींच लिया जाता है। फिर हमारे जिस्म के बाल की खाल और हर एक रग के अंदर से रूह को निकाल लिया जाता है। और कई सारे बुजुर्गों का कहना है कि मौत की तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि जितनी तलवार से चीरे जाने और कैंची से काटे जाने पर भी ना होती हो, कि मौत से पहले इंसान का रंग मटियाला हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है, इसलिए मरते वक्त हमारा रंग बिल्कुल मिट्टी की तरह लगता है। फिर उसके बाद हमारे जिस्म के हर हिस्से से अल्लाह ताला के हुक्म पर रूह को निकाल लिया जाता है। और जिस वक्त रूह निकाली जाती है उस वक्त हमारे होंठ सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर जबान सुकड़ जाती है। फिर हाथ पैर नीले पड़ने लगते हैं। फिर हमारे जिस्म के हर हिस्से पर मौत आ जाती है और मरने के शुरुआत में हमारे पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। फिर पिंडलियों और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा पूरा जिस्म ठंडा होता चला जाता है। उसके बाद हमारा पूरा जिस्म सख्त होने लगता है और उस वक्त हमें निहायत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे हलक से रूह को खींच लिया जाता है। इस हालत में पहले इंसान को सुस्ती आने लगती है और गालों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। और जिस इंसान की रूह कब्ज की जाती है उस वक्त उसकी जबान कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें और कान काम कर रहे होते हैं और इंसान अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को सुनता है, लेकिन इस हालत में होता है कि कुछ बोल नहीं पाता और कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब मौत पूरी तरह से उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती है तो उसके कान भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर इंसान न तो कुछ बोल पाता है न सुन पाता है। फिर उसके बाद आंखों की पुतलियां गोल गोल घूमने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मौत उसकी आंखों पर भी कब्जा कर लेती है और आंखें भी बंद होकर कुछ देख नहीं पाती। फिर जैसे ही उसकी जान बदन से निकलती है तो आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और मुर्दा आंखें खुली रखकर ही चला जाता है। इसके अलावा आप लोगों को अक्सर जहन में ये ख्याल आया होगा कि मरते वक्त इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। इस सवाल का जवाब हमारी साइंस भी ढूंढने में लगी है, लेकिन इसका जवाब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर होता है जो हम जिंदा इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मुर्दे की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें उस रूह पर होती हैं जो उसके बदन से परवाज कर रही होती हैं। और यही वो वजह है कि मरते वक्त इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं। फिर उसी वक्त मौत का फरिश्ता मरने वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होता है। और उस वक्त काफिरों को भी इस्लाम धर्म के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान लाना मुअत्तबर नहीं। क्यों कि ईमान तो अल्लाह और रसूल की बताई हुई बातों पर बिन देखे यकीन करने का नाम है, और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान नहीं होगा। बहरहाल जब तक रूह कब्ज नहीं की जाती तब तक मरने वाले को निहायत तकलीफ होती है और उसे पूरा मंजर अपनी आंखों से दिखाई देता है। लिहाजा जब रूह को कब्ज कर लिया जाता है तो इंसान का पूरा जिस्म काम करना बंद कर देता है और ये कैफियत हर इंसान को पेश आती है। चुनांचे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी इंसान की मौत के बाद जब उसे कब्र में दफनाया जाता है तो उसका जिस्म गल सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, और यही उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ होता है। मौत के बाद उसे और कुछ नहीं झेलना पड़ता। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंसान की असली जिंदगी मौत के बाद ही शुरू होती है। लेकिन मरने के बाद हमारा क्या होगा? और हमारा जिस्म तो धूल में मिल जाएगा, लेकिन हमारी रूह कहाँ जाएगी? कोई भी मुर्दा इंसान हमें इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो हर इंसान का इस दुनिया से जुड़ना नामुमकिन हो जाता है।
लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से लोग इस सवाल के जवाब को जानने में लगे हुए हैं। जब एक इंसान मरता है और जब वो अपना जिस्म और इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी रूह एक ऐसी जगह की तरफ सफर करती है जिसे आलम ए बरज़ख कहा जाता है। और बरज़ख का मतलब होता है पर्दा या नकाब। इसके अलावा इस दुनिया में इसे कब्री आलम विसाल के नाम से भी जाना जाता है। और जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तब हर इंसान और जो लोग इस आलम बरज़ख के अंदर रहते हैं वो सभी अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह ताला के हुक्म को मानने वाले होते हैं। और अल्लाह ताला के हुक्म मानने वाले लोगों के लिए आलम बरज़ख बिल्कुल जन्नत की तरह है, जबकि जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उनके लिए इस आलम बरज़ख को जहन्नम बताया गया है। और इस्लाम के मुताबिक कहा जाता है कि जब हमारी रूह निकाल ली जाती है तो जब हमारा जिस्म कब्र में रखा जाता है तो रूह को फिर से हमारे जिस्म में डाल दिया जाता है और इसके बाद मुनकर नकीर का सामना करना पड़ता है, यानी वो फरिश्ते हमारी कब्र में आते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दा जिस्म कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला और आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। फिर वो सवाल जवाब करते हैं। अगर बंदा नेक हो तो सब सवालों के जवाब सही देता है और अगर गुनहगार हो तो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर इन सवाल जवाबों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दो फरिश्ते और आते हैं जो रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। अगर इंसान के आमाल अच्छे होते हैं और रूह नेक होती है तो उसे एक मुकाम जिसे अल्लीन कहा जाता है वहां ले जाया जाता है, और अगर इंसान के अमाल खराब हों और वो मुशरिक हो तो उसे आलम ए सिज्जीन में डाल दिया जाता है। अल्लीन और सिज्जीन आलम ए बरज़ख की दो मुकामात हैं, और जो लोग अल्लीन में रहते हैं उनकी मौत के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी होती है और अल्लाह ताला की सारी नेमतें उन लोगों पर बरसती हैं। ये जगह बिल्कुल एक बाग की तरह होती है जहां सारी नेक रूहें एक दूसरे के साथ होती हैं। इसके अलावा ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान भी सकती हैं जिनसे वो इस दुनिया में मिली थीं, और इन रूहों को एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी होती है और वो आपस में बातें करती हैं और दुनिया में गुजारे गए अपने जीवन को याद करती हैं। फिर नई जो रूहें वहां आती हैं तो पुरानी रूहें उनसे उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। तो नई आने वाली रूहें उन्हें बताती हैं कि आपका यह रिश्तेदार मरा था लेकिन वो यहां नहीं आया। तो ये रूहें समझ जाती हैं कि यकीनन उनका रिश्तेदार आलम सिज्जीन में है। जो नेक रूहें वहां होती हैं वो हमेशा अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती हैं और अपने मिलने वालों का इंतजार करती हैं। और ये रूहें अपने प्यारों का इंतजार वैसे ही करती हैं जैसे हमारे घर से कोई फैमिली मेंबर दूर रहने वाले का इंतजार करता है। और बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम और सालेहीन की रूहें भी होती हैं, और ये सारी रूहें वहां मिलकर रहती हैं। एक दिन ये नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलेंगी और उनसे बातें करेंगी, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से कहा था कि मुझे इस दुनिया से जाने के बाद तुम ही सबसे पहले मुझसे मिलोगी। और ऐसा ही हुआ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा पूरे 6 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मुलाकात की। जैसे हम सोते समय ख्वाब, सपना देखते हैं, यह दुनिया भी कुछ वैसी ही मालूम होती है। एक मिसाल यह भी है कि कभी कभी हम ऐसा ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में रहते हुए हमारा जिस्म भी उसी तरह काम करने लगता है जिसे हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और कई बार जब कोई ख्वाब देख रहा होता है तो वह ख्वाब में उठकर चलने लगता है और बातें भी करने लगता है, लेकिन असल में वह बस ख्वाब देख रहा होता है। जो वह सपना देख रहा है वह कुछ और ही होता है, और वह सब कुछ सोते सोते कर रहा होता है। और उस वक्त वह इंसान का जिस्म ख्वाबों की दुनिया से जुड़ा होता है, इसीलिए वह अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने ख्वाबों के इन्हिसार, असर में सब कुछ करने लगता है और सब कुछ महसूस भी करता है। कुछ ऐसा ही मौत के बाद भी होता है। जब रूह इस दुनिया को छोड़कर उस बरज़ख की दुनिया में पहुंचती है और उसे जज़ा या सज़ा दी जाती है तो उस रूह को बहुत से मरहलों, स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब पेश है वो वाकया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम
और सहाबा के साथ हुआ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बनु नज्जार के एक बाग से गुजरे। उस वक्त आप एक गधे पर सवार थे। अचानक वह गधा बिदक गया और पीछे हटने लगा। उसके रद्द-ए-अमल रिएक्शन से मालूम हुआ कि वह किसी चीज से डर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, यह उस वक्त बिदका है जब इसने कब्र के अजाब की आवाज सुनी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बताया कि कब्र के अजाब का मामला हक सत्य है और यह कि इंसान अपनी दुनिया की जिंदगी के आमाल कर्मों के कारण कब्र में अजाब या राहत पाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इस मौके पर सहाबा को तालीम दी कि वे कब्र के फितनों और अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करें। आपकी दुआओं में यह अल्फाज अक्सर शामिल होते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मी अजाबिल कब्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं कब्र के अजाब से। और आपने फरमाया कि अगर तुम लोग वह सज़ा की आवाज सुनते जो मैं इस वक्त सुन रहा हूं तो अपने मरहूमों को दफनाना छोड़ देते। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की, इस्लाम को सही मानों में समझने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।